नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं तेजपाल यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आरएनयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन आरएनयू के नर्सिंग के नॉन नर्सिंग बैच के बारे में, मैथमेटिक्स पार्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपन की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आई क्लास में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज अपन नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्क्यूमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। यानी अपन को एक सर्किल दिया हुआ है और जिसकी सर्क्यूमफ्रेंस यानी उसकी परिधि और डायमीटर यानी उसका व्यास, उन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अपन को बताना है कि सर्किल का एरिया बताना है, एरिया ऑफ सर्किल। तो देखो, ये है एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से सर्क्यूमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं रेडियस। और रेडियस का जो डबल होता है यानी 2r इक्वल टू क्या होता है, d यानी डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, d इक्वल टू 2r। और सर्क्यूमफ्रेंस क्या होती है, इसको अपन पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी ये टोटल बाउंड्री वाला एरिया। अब अपन को इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी 2πr माइनस 2r, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन को r की वैल्यू बतानी है, तो यहां से 2r कॉमन आ जाएगा, यह आ गया पाई माइनस 1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब अपन सभी जानते हैं कि पाई की वैल्यू या तो होती है कितनी, 22/7, या फिर होती है 3.14। तो अपन यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, तो 2r 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 30। 2 से इसको क्रॉस कर देंगे 15, यह आ जाएगा r इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 15/7 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 से 15 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अपन को बताना है एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल यह आता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू अपन सभी जानते हैं, तो पाई की जगह अपन रख देंगे 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7, यानी 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखी है, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। एक तो रेक्टेंगल की एक साइड दे रखी है और जिसकी लेंथ कितनी है, 40 मीटर है, और इसका डायगोनल दे रखा है, उसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अपन को रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। देखो, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका ईच एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, और लेंथ अपोजिट साइड सेम होती है, यानी ये लेंथ और ये भी लेंथ, ये दोनों इक्वल है, और ब्रीथ दोनों ये भी इक्वल है, और ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अपन को क्या क्या दिया हुआ है, एक तो डायगोनल दे रखा है, ये तो आ गया 50 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ चाहे एल को मान लो चाहे बी को मान लो, ये 40 सेंटीमीटर है। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें अपन पाइथागोरियन थ्योरम यूज में लेंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो इसके स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से देखिए, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। यहां पे एल की वैल्यू दे रखी है 40, तो यह आ गया 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25, और 1 0 है तो स्क्वायर में 2 0 आ जाएंगे। ये 40 पॉजिटिव इधर आते क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यह आ जाएगा 16 और 2 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 900। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अपन के पास एल भी आ गया और बी भी आ गया, लेकिन अपन को बताना क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा,
यह आएगा 2 × L + B। यानी पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड है अपन के पास उन सभी का सम पेरीमीटर होता है। तो देखो 2 तो क्या है अपन के पास, लेंथ है, और 2 क्या है, ब्रीथ है। तो इसको शॉर्ट में अपन ने क्या लिख दिया, 2 × L + B। तो यह आ गया 2 × L की वैल्यू दे रखी है 40 और B की वैल्यू आ गई 30। यह आ गया 2 × 70, यानी आ गया 140 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में जो इसका मात्रक होता है वो आएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। अपन के पास क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर, 140 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को दे दिया एरिया दे रखा है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यह आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये कितना दे रखा है अपन को, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे दे रखा है इफ वन ऑफ द साइड विच फ्रॉम द राइट एंगल इज 5 सेंटीमीटर। अपन को एक साइड तो दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और अपन को इसकी दूसरी साइड बतानी है। तो देखो यहाँ पे दो साइड है, दो में से किसी भी एक की वैल्यू अपन 5 रख लेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू, चलो अपन हाइट ले लेते हैं 5 और b की जगह अपन b रहने देते हैं, यह आ गया 10। तो b इक्वल टू जो डिवाइड में है वो तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यह आ जाएगा 10 × 2/5, यह आ जाएगा 4 मीटर है तो मीटर लगा देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो अपन के पास किस में दे रखी है साइड इसकी, सेंटीमीटर में, तो यह आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सर्किल्स। अपन को 2 सर्किल दे रखे हैं और जिनका पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है 3:4, और अपन को बताना है कि इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो जब अपन को रेडियस दे रखी हो और उसका पेरीमीटर का रेशियो पूछे तो रेडियस के अनुसार ही होगा। अगर उसका एरिया का रेशियो पूछा है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उसके रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। अपन को देखो कैसे करेंगे, ये तो फर्स्ट सर्किल दे दिया और ये सेकंड सर्किल, दोनों की क्या है, रेडियस अलग अलग है। तो ये तो आ गई 2πr1, ये आ गई 2πr2। रेडियस इसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो देखो 2π से 2π कैंसिल हो गए, यानी r1:r2, और ये कितना दे रखा है अपन को 3:4, यानी रेडियस का रेशियो कितना आ गया 3:4। अपन को बताना है एरिया ऑफ सर्किल, यह आता है πr²। क्या होता है, πr²। अपन के पास 2 सर्किल है तो फर्स्ट का हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी r1/r2 का स्क्वायर। अपन के पास r1 और r2 का रेशियो दे रखा है कितना है 3:4, यानी 3/4, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/16, यानी इसके एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9:16। डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, चाहे इसे पेरीमीटर का रेशियो दे रखा हो चाहे रेडियस का रेशियो दे रखा हो, और अपन को एरिया का रेशियो पूछे तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कौन सा आ जाएगा 9:16, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई किसकी, रेक्टेंगल, यानी एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है अपन को 4:3। आगे देखना द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अपन को रेक्टेंगल का एरिया बताना है। एरिया दे रखा है अपन के पास कितना है 192 मीटर स्क्वायर, और अपन को बताना है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो L/B ये दे रखा है 4:3। सपोज दैट कोई साइड है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, अक्स, क्या ले लेते हैं, अक्स। तो L तो क्या हो जाएगी 4x, और इसकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी 3x। अब अपन जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यह आता है L × B। देखिए
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू दे रखी है 192, यानी इसकी जगह तो अपन क्या पुट करेंगे 192, और एल की जगह 4x और बी की जगह 3x, तो ये क्या हो जाएगा 192 इक्वल टू 12x²। जब इसको 12 से क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू x², यानी x² की वैल्यू कितनी हो गई 16, यानी x की वैल्यू आ गई 4। जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो एक साइन प्लस का आता है, एक माइनस का, लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है साइड की, तो साइड को कैसी होती है सदैव पॉजिटिव होती है। अब अपन के पास L इक्वल टू तो क्या है 4x, यानी L तो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4 यानी 16, और B हो जाएगी 3x यानी 3 इंटू 4 12 है। अपन के पास L भी हो गया और ब्रीथ भी हो गया, लेंथ और ब्रीथ दोनों हो गई। अपन को इसका क्या बताना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, इन दोनों का सम करना है और सम को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 12 है, यानी 16 और 12 हो जाएगा 28, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 सेंटीमीटर मीटर। इसमें अपन को मीटर दे रखा है तो मीटर ही आएगा, तो कौन सा आ जाएगा 56 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन ही है। अपन को दे रखा है कि द लेंथ ऑफ ए रूम इज 5/2 टाइम्स ऑफ द ब्रीथ, यानी लेंथ है वो 5/2 बी, यानी ब्रीथ का 5/2 टाइम्स है। और अपन को दे रखा है क्या है कि पेरीमीटर दे रखा है, एक रूम का पेरीमीटर दे रखा है कितना 70 मीटर्स, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, यह है 70 मीटर। सेम ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी पहले किया है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं L/B इक्वल टू 5/2, वही साइड क्या मान लेते हैं अपन x, तो L इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 5x और B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब अपन को पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये कितना है 70 मीटर, कितना है 70 मीटर। अब यहाँ पे L और B की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगी 5x प्लस 2x इक्वल टू 70 मीटर, यह आ जाएगा 5 और 2 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मीटर, यानी इसकी x की वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर। अब अपन को लेंथ और ब्रीथ बतानी है, तो लेंथ तो कितनी है 5x यानी 5 इंटू 5, ये तो हो जाएगी 25, और ब्रीथ हो जाएगी 2 इंटू 5 यानी 10 मीटर। अपन के पास लेंथ भी आ गई और ब्रीथ भी आ गई। अपन को बताना क्या है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रूम, अपन को सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ बतानी है रूम की, तो रूम की लेंथ बतानी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 25, और ब्रीथ पूछे तो ब्रीथ कितनी होगी 10, और इसका एरिया पूछे तो क्या होगा L इंटू बी, यानी 25 इंटू 10 250, तो ये आ जाएगी 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, अपन को एक सर्किल की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसका एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल यह आता है πr², और पाई की वैल्यू आपको मैंने बताई है, या तो क्या होती है 22/7 या होती है 3.14। अब देखो r की वैल्यू अपन को दी हुई है कितनी है 7, तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यह आ जाएगा 154 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ना पुट करके कितनी पुट की है 3.14, तो इसके लगभग आंसर कौन सा है 153.86, यानी कौन सा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 इक्वल क्यूब्स, क्यूब्स क्या होते हैं जिनकी ऑल साइड क्या होती है सेम, क्यूब्स और क्यूबॉइड ये दोनों किस में आते हैं 3D में आते हैं, और बाकी
रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये किस में आते हैं? 2D में आते हैं। 3D में क्या होता है? जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और हाइट भी होती है। इसकी ईच साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऑल साइड सेम होती है और इसकी ईच साइड दे रखी है अपन को 5 सेंटीमीटर। आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी एक के आगे एक करके अपन को जॉइंट करने हैं। और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इनको जब अपन ऐड करेंगे, जैसे ये क्या है? ये क्यूब है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे कितने क्यूब है? ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 3D में है। इन सब की क्या है? ये साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये 7 है, तो टोटल की कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर हो गई। देखो लेंथ हो गई 35 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू आ गई। बी यानी ब्रीथ क्या होगी? ब्रीथ तो सेम ही रहेगी, यानी बी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और हाइट भी क्या होगी? सेम होगी, यानी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब अपन को बताना है एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जैसे इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई अपन क्यूब ले ले, कोई डिब्बी ले ले और उस डिब्बी को कनेक्ट करते हुए 7 डिब्बियों को लगातार रखे, लगातार क्रम में रखे, तो उनकी लेंथ बढ़ेगी, ब्रीथ यानी चौड़ाई भी वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। अपन ने लेंथ को चेंज किया है, ब्रीथ और हाइट क्या रखी है? सेम रखी है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अपन के पास सभी की वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे। L की वैल्यू है 35 इंटू B की वैल्यू 5, फिर B की वैल्यू है 5 इंटू 5, फिर H की वैल्यू 5 है और L की वैल्यू है 35। और यह आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब देखना 2, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 175। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये फिर से 175। 175 और 25 200 और इसको प्लस 175 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 375 और यह आ जाएगा 750। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक सर्किल दे रखा है, क्या दे रखा है? एक सर्किल दे रखा है और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, टच टू कंक्रीट सर्किल एंड enclose the smaller of them. If the radius of the larger of the two सर्किल 8 सेंटीमीटर उसकी साइड है, देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर 1 इज। देखना ऐसा है, ये क्या है? ये एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है? एक सर्किल है। इसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर अपन को एक क्या दे रखा है? एक सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, यानी एक रेडियस। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? जैसे इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और एक दे रखा है जो इसी को काउंट करे, उसकी रेडियस अपन को बतानी है। तो देखो डायरेक्ट वो भी इसके अंदर बनेगा, वो यानी वो इधर से बन जाएगा। तो इसकी रेडियस डायरेक्ट ध्यान रखना, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाली रेडियस को माइनस कर देंगे। 8 - 6 यानी 2 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ द सर्किल एट इट्स सेंटर इज 62 डिग्री। एक सर्किल है जिसके सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना है? 62 डिग्री। यानी एक आर्क है, ये है, ये आर्क हो गई, ठीक है, ये आ गई 62 डिग्री। ये आर्क है जिसको अपन चाप भी बोलते हैं। फिर आगे दे रखा है देन द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क ऑफ द रिमाइंडिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी इसका जो शेष पार्ट रह गया, यानी यहां पे
ये एंगल अपन को बताना है। तो ये क्या होता है, ये जो एंगल होता है सेंटर पर, वो इसके सर्क्यूमफ्रेंस का क्या होता है, डबल होता है। तो अपन बात करें, इसको अक्स मान लेते हैं, तो ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 62। तो अक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 62/2 यानी 31 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 31 डिग्री। सीधा सा ध्यान रखना, सेंटर पर जो एंगल हो वो इसके सर्क्यूमफ्रेंस पर जो एंगल होता है, जब आर्क क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होता है, इसका डबल होता है। अगर ये डबल होता है तो इसको अपन इसका हाफ भी बोल सकते हैं। ये 62 है तो ये कितना हो जाए, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर विथ ए पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। अपन को एक स्क्वायर दे रखा है और उस स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और अपन को बताना क्या है, इसका एरिया बताना है। तो अपन क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो मैंने अभी क्या बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसमें जितनी भी साइड है उन सबका सम होता है। तो इसमें स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, और 4 की 4 क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x। और अपन को 4x की जो वैल्यू है वो कितनी है अपन के पास, 48। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी साइड कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अपन को बताना क्या है, इसका एरिया बताना है। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अपन के पास x की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यह आ जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 144 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो अपन के पास साइड सेंटीमीटर में थी, तो यह आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर्क इन द रेशियो 2:3:4, यानी एक ट्रायंगल है और जिसकी उसके एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:4, और देन द लार्जेस्ट एंगल इज, अपन को बताना है इसका लार्जेस्ट एंगल कितना होगा। देखो ट्रायंगल में साइड होती है 3, और 3 साइड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3:4। और अपन जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180। तो इसका सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, यह आ जाएगा 180। कितना हो गया, 180 डिग्री। अब अपन को पता है कि ये साइड छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ, ये किसका दे रखा है, एंगल का रेशियो है, सम ऑफ एंगल रेशियो, ये हो जाएगा कितना, 2 + 3 + 4 यानी 9। अब अपन को जिस साइड का पूछा है उसका बता देंगे। स्मॉल का पूछा है तो 2/9 × 180, अगर बीच वाले का पूछा है तो 3/9 × 180, और लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी का पूछा है तो अपन क्या लिखेंगे, 4/9। तो लार्जेस्ट एंगल, देखो लार्जेस्ट एंगल का रेशियो कितना है, 4, और सम ऑफ रेशियो कितना है, 9, इनटू सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है, 180। जब इसको क्रॉस करेंगे यह आ जाएगा 20 × 4 80 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे दे रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज L, यानी एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसकी लेंथ तो कितनी है, L है, एंड इट्स ब्रीथ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, और इसकी ब्रीथ है वो इसकी लेंथ की क्या है, 1/4 है। यानी अपन को दे रखा है ये B है, ये L है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इक्वल तब होंगे जब ये क्या होगा, इस L का क्या कर दे, 1/4 कर दे। यानी B की वैल्यू अपन किसके इक्वल रख सकते हैं, L/4 के। ये इसके अंदर क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यानी L की जगह तो L रहेगा और B की जगह क्या लिख देंगे, L/4। आगे देखना, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अपन को एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है।
अब देखना क्या अपन को कोई साइड दे रखी है क्या, फिर ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन में कहीं क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में सभी में एल है, तो अपन का आंसर किस में आना चाहिए, एल में। तो यहां देखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, एल इंटू बी। यहां देखना एल, एल की जगह क्या है, एल है, और बी की जगह कौन है, एल अपॉन 4, यानी क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन 4, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 4। यानी ये ऑप्शन प्रिंट होने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको लिख देंगे एल स्क्वायर अपॉन 4, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स स्मॉलेस्ट साइड इन द रेशियो ऑफ इट्स साइड इज। अपन को रेक्टेंगल दे रखा है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, इसका रेक्टेंगल है, और अपन को क्या दे रखा है, स्मॉलेस्ट साइड, यानी ये ब्रीथ है, ये लेंथ है। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट साइड अपन किसको मान लेते हैं, ब्रीथ को मान लेते हैं, यानी स्मॉलेस्ट साइड क्या ले लेते हैं अपन, बी। स्मॉलेस्ट साइड किसको मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं। तो देखना ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, वो इसके स्मॉलेस्ट साइड का क्या है, 3 टाइम्स, यानी 3 गुना है। तो ये बी है, तो ये कितना आ जाएगा, 3b, कितना हो जाएगा, 3b, ये आ जाएगा 3b, ये b आ गया, ये 3b आ गया। अब अपन को आगे बताना है द रेशियो ऑफ साइड्स, यानी इसकी साइड का रेशियो बताना है। तो साइड का रेशियो, साइड कौन कौन सी है, एल और बी है। तो अब देखना ये बी है, तो ये भी बी है, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम हो गई, ये क्या है, हाइट है, ये इसका बेस है, यानी ये P है, ये B है, और ये क्या है, H। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस बेस। या अपन साधारण बात करें तो इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, यानी कर्ण का स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होते हैं। तो यहां देखना h की जगह तो कौन है, 3b, p परपेंडिकुलर क्या है, b, और इसका बेस क्या है, l है। तो यहां से l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी 8b स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई, एल स्क्वायर की। तो l इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√2b, यानी l की वैल्यू आ गई 2√2b, और b क्या है, b है। अपन को बताने इसकी साइड का रेशियो, तो साइड का रेशियो कैसे बताएंगे, l रेशियो b, l तो कितना है 2√2b, और b कितना है, b है। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, 2√2:1, यानी कौन सा रेशियो हो गया, 2√2:1। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अब अपन को दे रखा है, एक रेक्टेंगल ही दे रखा है, लेकिन जो अपन को रेशियो दे रखा है वो किस किस का दे रखा है, इसके पेरीमीटर और लेंथ के बिटवीन दे रखा है, यानी लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो क्या दे रखा है अपन को, 3:1, और अपन को बताना है रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ का क्या बताना अपन को, रेशियो। अपन क्या ले लेते हैं, एल की जगह तो अपन एल ले लेते हैं, बी की जगह अपन क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 × L+B, क्या हो जाएगा, 2 × L+B। तो ये तो क्या हो जाएगा, और अपन को रेशियो दे रखा है किसका, पेरीमीटर और पेरीमीटर रेशियो लेंथ। देखो पेरीमीटर तो कितना है, 2 × L+B और रेशियो L, और ये किसके इक्वल है, 3:1, यानी सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे।
तो सॉल्व करेंगे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन एल 3/1। रेशो हो तो उसको अपन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 12 प्लस 2b इक्वल टू 3l। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 2b इक्वल टू 3l में से 2l लेस करेंगे तो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ l। अपन को l रेशियो b बताना है तो ये आ जाएगा 2/1, या अपन क्या लिख सकते हैं 2:1। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो पूछे तो कितना होगा 2:1, और ब्रीथ और लेंथ का रेशियो पूछे तो अपन क्या बताएंगे 1:2। यहां पे पूछा किसका है, लेंथ और ब्रीथ का, तो लेंथ और ब्रीथ का कितना हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए 30 मीटर लॉन्ग आयरन रोड, एक अपन के पास आयरन रोड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 13 मीटर, और 13 मीटर का वेट कितना दे रखा है 24.7 किलोग्राम। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर लॉन्ग आयरन रोड। यानी अपन के पास दे रखा है कि 13 मीटर आयरन रोड है, उसका वेट कितना है 24.7 किलोग्राम है, और अपन को बताना है 6 मीटर लॉन्ग आयरन रोड का वेट कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे 13 मीटर रोड वेट कितना है 24.7 केजी। तो यहां से 1 मीटर रोड का कितना हो जाएगा 24.7 अपॉन 13। अपन को कितने का बताना है 6 का बताना है, तो 1 का ये है तो 6 से क्या कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का आ जाएगा 24.7 अपॉन 13 इंटू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस करेंगे 13 1 जा 13 कितना हो गया 11, और 13 9 जा 117। अब 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 11.4, कितना हो जाएगा 11.4 किलोग्राम। यानी 6 मीटर जो लंबी रोड है उसका वेट कितना हो जाएगा 11.4 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, देखना। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 23 मीटर है। तो अपन लेंथ को तो क्या लिख लेते हैं एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ब्रीथ को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी से। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं एल माइनस बी इक्वल टू क्या लिख दे 23 मीटर, या एल इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 23 प्लस बी मीटर। ठीक है, फिर अपन को दे रखा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर और इसका एरिया बताना है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यह आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर कितना दे रखा है अपन को, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है कितनी 206, तो यहां तक लिख दिया 206। 2 इंटू एल की जगह क्या रहेगा 23 प्लस बी, और बी की जगह क्या आएगा बी की जगह बी रहेगा। 2 को इससे क्रॉस करेंगे ये तो आ जाएगा 103, यह आ जाएगा 23 प्लस 2b, यानी 2b की वैल्यू कितनी हो गई 23 को इधर लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 80, यानी b की वैल्यू तो आ गई 40, और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 23 प्लस बी, यानी 40 में 23 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 63, यानी ये 40 और ये क्या आ गया 63, दोनों ही किसमें है मीटर में है। अब अपन को बताना क्या है इसका एरिया बताना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यानी 63 इंटू 40, यह आ जाएगा 0, ये 2 और ये 25। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2520 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाइट दे रखी है राइट सर्कुलर कोन, यानी कोण है
और कोण कैसा है, राइट सर्कुलर है यानी परपेंडिकुलर है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर एंड हाइट दे रखी है 8 मीटर। अपन को बताना है इसका एरिया फाइंड करना है, किसका, इस कोण का। तो देखो कोण होता कैसे है, ये कोण है, ये तो इसकी क्या है सर्कम्फ्रेंस कोण, राइट सर्कम्फ्रेंस, यानी ये तो है 10 मीटर, ये इसकी क्या है हाइट है, ये कितनी है 8 मीटर। ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अपन को ये बतानी ये इसकी क्या हो गई रेडियस, तो अपन क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर, कितना हो जाएगा 6 मीटर। अपन को इसका बताना क्या है, एरिया बताना है, इसका कोण का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होगा पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल। देखो पाई की जगह अपन पाई रहने देते हैं, आर, आर की जगह क्या लिखेंगे, ये किसकी वैल्यू है एल की है, ये एच की है, ये आर की आ गई। आर की वैल्यू कितनी आई 6 और एल की वैल्यू कितनी है 10, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 60 पाई मीटर स्क्वायर। तो इसका कार्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 60 पाई मीटर स्क्वायर, यानी देखो पाई नहीं लगा हुआ, मीटर स्क्वायर भी नहीं लगा हुआ, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 60 पाई मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन, सभी में पाई मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:1 और व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ। अपन को किस किस का रेशियो दे रखा है, वही पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो दे रखा है 3:1 और अपन को लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बताना। देखना सबसे पहले अपन इसके लेंथ को तो क्या ले लेते हैं, लेंथ को एल ले लेते हैं, ब्रेथ को क्या ले लेते हैं बी ले लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लिखेंगे अपन, इस पेरीमीटर, पहले कौन है पेरीमीटर और फिर कौन है लेंथ, यानी पेरीमीटर रेशियो लेंथ, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया है एल से, इन दोनों का रेशियो कितना है 3:1। जब रेशियो दे रखा है तो उसको अपन किस में लिखेंगे अपॉन में लिख देंगे, तो अपॉन में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन एल इक्वल टू 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2b इक्वल टू 3l। तो 2b इक्वल टू क्या हो गया l, तो l अपॉन b क्या हो जाएगा 2:1, यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन जस्ट पहले आया था अभी, तो ये आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास यही समाप्त होती है, धन्यवाद। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो, आ जाओ एक मिनट, आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उस का अपन नेक्स्ट क्लास में अपन समाधान करेंगे। धन्यवाद।